मिनिस्टर की बात करें, एक तरफ हम उन्हें चाय वाला कहते हैं, ये नहीं देखते कि कम से कम फिर ये तो है ना कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है उधर। हमारे नसीब होते कि अगर हमें भी कोई चाय वाला मिल जाता। देखिए, आप चाय वाला तो कह देते हो, मेरे ख्याल से इंडिया वाले इस पे प्राउड फील करते होंगे। एक चाय वाले ने इंडिया की तकदीर बदल दी, इंडिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की 5वीं इकॉनमी उसे बना दिया, चांद पे इंडिया को बैठा दिया। तो भाई ऐसा चाय वाला G20 समिट जो हुआ है, पूरी दुनिया जो इंडिया के दिल्ली में आया है, तो ऐसा चाय वाला हमें भी दे दो भाई, कि हमारा भी मुल्क तरक्की कर सके। हमें तो आपने चोर और डाकू दिए सारी जिंदगी, और हम भी खुद ही उन्हें वोट डालते रहे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोदार अमीर और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इनफिल्ट्रेशंस में। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि रियल एंटरटेनमेंट टीवी है शोहब चौधरी का। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि जैसे एक पाकिस्तानी फैन है जो नरेंद्र मोदी का फैन है, जो इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसकी वजह से मोदी का फैन है, क्या कुछ कहता है पब्लिक के अंदर, खुलेआम कैसे मोदी की तारीफ करता है पाकिस्तान के अंदर, और वो क्यों है फैन, आखिर क्या है खासियत, क्या है वजह, सब इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। इनका अरबों रुपए में चला जाता है। यही जलसे में अगर एजुकेशन की बात की जाती, यही जलसे में अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाती, तो मैं भी शायद सपोर्ट करता, आप भी अप्रिशिएट करते। आबिद भाई, हमें ये क्यों नहीं कॉन्फिडेंस दिया जाता कि भाई आम इंसान, कोई आप हो, मैं हूं, कोई भी है, वो अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए इलेक्शन में आ सकता है, वो अपना जो सा आवाज उठा सकता है। इंडिया की बात करें, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, एक तरफ हम उन्हें चाय वाला कहते हैं, ये नहीं देखते कि कम से कम फिर ये तो है ना कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है उधर। हमारे नसीब होते कि अगर हमें भी कोई चाय वाला मिल जाता। देखिए, आप चाय वाला तो कह देते हो, मेरे ख्याल से इंडिया वाले इस पे प्राउड फील करते होंगे। एक चाय वाले ने इंडिया की तकदीर बदल दी, इंडिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की 5वीं इकॉनमी उसे बना दिया, चांद पे इंडिया को बैठा दिया। तो भाई ऐसा चाय वाला G20 समिट जो हुआ है, पूरी दुनिया जो इंडिया के दिल्ली में आया है, तो ऐसा चाय वाला हमें भी दे दो भाई, कि हमारा भी मुल्क तरक्की कर सके। हमें तो आपने चोर और डाकू दिए सारी जिंदगी, और हम भी खुद ही उन्हें वोट डालते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, मोदी जी चाय वाला है, चाय बनाते थे, चाय बनाने वाला देश का जो प्रधानमंत्री बनता है तो उसको पता होता है, जो निम्न स्तर पे जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति के बारे में पता होता है, और जो ऊपर के स्तर के लोग, उन सबके बारे में पता होता है। वही आदमी समझ सकता है, एक गरीब की मजबूरी समझ सकता है, गरीबों के अंदर क्या हालात है देश के अंदर, गरीब किस स्थिति के अंदर जी रहे, निम्न स्तर के लोग किस स्तर पे जी रहे, उनके बारे में अच्छे से उसको पता है, क्योंकि उसने वो जिंदगी जी है, तभी पता है। जी हाँ, तेरे और क्या हमारे मुल्क के साथ किया कि दुनिया में जलील और रुसवा के अलावा हमारे पास है क्या। आप चले जाइए दूसरी कंट्री में, मैं तो गया हूं शुएब भाई, मुझे पता है कैसे वो कपड़े उतरवाते हैं पाकिस्तानियों के, कैसे वो चेक करते हैं। यकीन करें कि अपने आप पे शेम फील होने लग जाता है कि यार मैं इंसान हूं, कि मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। और जी अब उधर से मैंने देखा बंगाली भी जा रहे हैं, इंडियन भी जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो हमारे साथ हो रहा है। हम इतने गंदे हो चुके हैं। अभी आपने एक बात की कि नवाज शरीफ साहब ने बात की थी कि अभी रिसेंटली जो उनका इंटरव्यू आया है कि इंडिया चांद पे चला गया, वो तो हमने जाना था। ये सियासी बयान है, ये सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। मैं यकीन कीजिए, मैं बड़े रीजनेबल तरीके से ये बात समझा रहा हूँ, अलग तरीके और भी हैं। ये सब झूठ है। 3 टेन्योर गुजारे इन्होंने। उस टाइम याद नहीं आया कि हमने चांद पे जाना है। आप सोचिए, 3 टेन्योर इन्होंने गुजारे। इन्हें नहीं पता था कि बिजली अपनी पैदा करनी है। 3 टेन्योर इन्होंने गुजारे। इन्हें नहीं पता था कि IMF से हम कर्जा लेंगे तो मजीद फंसेंगे हम लोग, हमारी अवाम फंस जाएगी। आज अब हम IMF के ऐसे गुलाम हो चुके हैं कि बिजली के हम गुलाम हैं। IMF का इशारा होगा तो बिजली का रेट निकलेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पेट्रोल का रेट अच्छा है मैं अंधा हूँ। तकदीर चेंज होगी। क्यों बिक गए हम IMF के लिए? हमें क्यों खरीद लिया IMF ने? इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से। सर, ये लोग ना होते, ये अपने महल ना बनाते, ये लोग अपने बिजनेस ना करते, ये लोग अपने आप को अरबोपति ना बनाते, करोड़ों रुपए की तो गाड़ियां यूज करते हैं ये लोग। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, मैंने योगी जी के ऊपर एक प्रोग्राम किया पिछले दिनों। आप यकीन कीजिए, योगी जी की हिस्ट्री तो निकाल के देखे, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ। इन्हें क्लास कहते हैं, एक आम इंसान यार। मैंने कहा था कि वो 2-4-5 हजार रुपए का सूट पहनते हैं, जो उन्होंने ऑरेंज कलर का एक ड्रेस पहनते हैं। मुझे पता चला 400 रुपए का ड्रेस है भाईजान वो। तो एक आम आदमी, देखिए इधर पाकिस्तान में अक्सर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को पता है मोदी और योगी की अहमियत का, पर भारत के अंदर कुछ लोग हैं
जिनको मोदी और योगी पसंद नहीं है। इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि अगर योगी एंड मोदी देश के विकास की बात करते हैं, देश को ऊपर ले जाने की बात करते हैं, उनको भी पता है कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रहेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। बस इसीलिए वो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। उनको भी पता है कि वो देश के लिए क्या काम कर रहे हैं, देश के लिए क्या किया है लोगों ने, मोदी ने, फिर भी लोग पसंद नहीं करते। तो उनके अंदर दिल में भी कहीं ना कहीं है कि बस मोदी क्यों इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हमारे ट्रेड नहीं चल रही हैं हर वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तो एक फैक्ट्री है टेरर की। इसीलिए मोदी जी और हमारी जो विदेश नीति है वो उसमें पाकिस्तान को कभी भी पे ये खबर वायरल होती रहती है कि जी नवाज शरीफ साहब ने उस ब्रांड की टाई पहनी, इमरान खान साहब ने इस ब्रांड के कपड़े पहने, या मरियम नवाज साहबा ने ये ब्रांड का, बिलावल भुट्टो के बारे में शूज के हवाले से वायरल रहता है जी ये ब्रांड के कपड़े पहने और ये शूज पहने। हिना रुबानी खर जब वजीर खारजा थी हमारे मुल्क की, तो लाखों रुपए का एक बैग जो हैंड बैग होता है ना वो यूज करती थी, और वो इंडिया भी गई थी। इंडिया भी गई थी। बड़ा स्कैंडल बना था कि फकीर तुम हो यार, तुम्हारे हालात क्या है मुल्क के, तो रोटी नहीं पूरी हो रही लोगों से, बिजली पूरी नहीं हो रही, और आपके प्रोटोकॉल, आप लाखों रुपए के बैग। मैं अगर इस मुल्क में वजीर आजम बनूं, यकीन करें इनके प्रोटोकॉल खत्म कर दूंगा, इन्हें खाने को नहीं दूंगा। यकीन मानिए तो आप बनेंगे नहीं ना कि और जब आपको उनको तंग करेंगे तो वो आपको कैसे देखिए, हम लोगों ने जो सोचा था, हमने जो बैठ के बात की थी, अगर हम लोग इलेक्शन ज्वाइन करते हैं, हम पॉलिटिशियन बनते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, सियासत में हम लोग आते हैं, तो हम लोग जलसों पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, अपने बैनरों पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम यूट्यूब के ऊपर अपनी एडवर्टाइजिंग करेंगे। अच्छा, कॉलेजेस में जाएंगे और ये चीजें करेंगे जी, बिल्कुल। लेकिन मसला ये आएगा, फिर कह दिया जाएगा ये देखो जी इंडिया का एजेंट, ये देखो इंडिया का एजेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहा है। अभी रिसेंटली जब मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिला, मैंने आपको सारी बात बताई थी कि लोग मुझसे क्या बातें कर रहे थे, मजाक बना रहे थे लोग मेरा कि यार तुम इंडिया की बात करते हो, तुम पीस की बात करते हो, तुम इंडिया करते हो, जाओ, तुम्हें उस इंडिया ने वीजा नहीं दिया। तो सर मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मैं सच की बात करता हूं, मैं सच बोलना जानता हूं, और अल्लाह ने मुझे पीस के ऊपर खड़ा किया और मैं पीस की बात करता हूं। बात रहेगी इंडिया जाने की, तो सर जब मेरे नसीब में होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। अभी मुझे लगता है कि मोदी जी ने मुझे नहीं देखा, अभी मुझे लगता है जो ऑफिशियली लोग हैं इंडिया के, जो मोदी जी की टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे नहीं देखा। जिस दिन वो देख लेंगे इंशाल्लाह हम इंडिया भी बैठे होंगे। डेफिनेटली। और इस चीज का मुझे भी एक मतलब आइडिया है कि जब आबिद भाई की आवाज वहां तक जाएगी, वीजा जरूर मिलेगा और इससे पीस को बड़ा प्रमोट किया जाएगा और दोनों कंट्रीज का बहुत फायदा होगा। आबिद भाई, दोनों कंट्रीज से याद आया कि मतलब हम तो यहाँ पे पीस 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 की बात करते हैं, इंडिया के लोग, इंडिया की ऑडियंस जो हमें देखते हैं वो कहते हैं भाई अब हमें आपके साथ रिलेशन नहीं चाहिए, हमें कोई पीस नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग जो उनसे हो दोगले हो, बात कुछ और करते हो, प्रैक्टिकली कुछ और है। मतलब इमेज इस हद तक खराब हो चुका है। ये हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इत्मीनान कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपना? इत्मीनान हमारे बीच में दुआ कीजिए कि अल्लाह कोई मूसा पैदा करे, कोई ऐसा हुक्मरान आए जो पीस को लेके चलने वाला हो, जो इंतशारी ना हो, और ये ऐसा हुक्मरान ना है जिसे पता ही ना हो कि क्या हो गया है। यानी कि कोई हादसा होता है इंडिया में और हमारे हुक्मरान कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे जब हम उनसे मैच और जो वो काफिर हार गए। अब स्पोर्ट के साथ मजहब कहां से आ गया बीच में? और स्पोर्ट तो गैर मुस्लिम भी खेलते हैं, क्रिश्चियंस भी खेलते हैं, सिख भी खेलते हैं, मतलब दुनिया का हर रिलीजन, कोई भी मजहब हो वो स्पोर्ट्स खेलता है। यानी कि आप क्रिकेट खेलोगे तो वो मुसलमान हो जाएगी क्रिकेट सारी। यार आप सोच समझ के बात कीजिए। और पीस की बात जब तक नहीं होगा, जब तक आप अपनी झूठी अना को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप झूठ बोलना खत्म नहीं करेंगे, दोगली पॉलिसी अपने बीच में से आप खत्म नहीं करेंगे। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जिस घर के 2 जवान मर गए हों, शहीद हो गए हों, वो घर के उनके बच्चे या उनके घर के फैमिली मेंबर जो हैं वो कभी आपसे प्यार करेंगे? वो नफरत करेंगे हम लोगों से कि हमारे बड़े मार दिए इन्होंने, बच्चा कहेगा मेरा बाप मार दिया है। इसी तरह ही पाकिस्तान में है, दोनों साइड पे पाकिस्तान के लोग जिनके मरे हुए हैं वो कहते हैं कि जी हम इंडिया से नफरत करते हैं, हमारे बाप को मार दिया, हमारे भाई को मार दिया, हमारे इसको मार दिया। तो देखिए ये कब तक होगा? इसे अब खत्म करना है इन चीजों को। देखिए दुनिया में आलमी जंग हुई, लाखों लोग मरे, एंड पे पीस हुआ। तो इंडिया पाकिस्तान की कोई आलमी जंग जैसा सिलसिला नहीं है। इंशाअल्लाह पीस होगा।
अमन वाले लोग आएंगे, पीस भी होगा, दोस्ती भी होगी, सारा कुछ होगा। ठीक है। उससे पहले हमारे जो अब बात करते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी बात जो भी करूंगा। अदारे या जो भी लोग हैं, अदारे कह देते हैं, वो जो अदारे हैं, जो बड़े वाले अदारे, जो साहब लोग हैं, जिन्हें साहब कहा जाता है, उन लोगों को भी अपने अंदर थोड़ा सा कूल करना पड़ेगा अपने आप को, और थोड़ा पीस की तरफ आपको भी आना पड़ेगा। और यकीन करें साहब जी, मैं साहब जी कहूंगा उन्हें, साहब जी आप वाकई ताकतवर है, हम आपको मानते हैं आप ताकतवर हैं, लेकिन अब आपने एक आम आदमी के लिए बोलना है, एक आम आदमी के लिए सोचना है। देखिए इंडिया से रिलेशन बेहतर होते हैं। देखिए आपके पास तो पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास महल है, इधर उस गरीब से पूछें जिसे सब्जी नहीं मिल रही, आपके पास प्रोटोकॉल हैं, आपको दुनिया की हर चीज अवेल होती है। लेकिन मेरे जैसे इंसान से पूछें, एक आदमी, भाई इधर कैमरा मारें, इस इंसान से पूछें, क्या इसका दिल नहीं करता कि इसके घर में आटा सस्ता है, इसके घर में घी सस्ता है, इसे पेट्रोल सस्ता मिले? कम से कम पहले स्कूल तो जाए, या बच्चे हैं छोटे। सर इनकी फैमिली तो होगी, इनके माँ बाप तो होंगे जिनके लिए ये कूड़ा उठा रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, रात को 500-400 रुपए का खाना घर लेके जाएंगे, वही खाना इन्हें 100 रुपए में मिल जाए। तो जब हमारे ताकतवर लोग इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, झूठी अना को खत्म करेंगे, तो इंशाल्लाह इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट होगा। आप यकीन कीजिए, एक दिन मैं एक न्यूज देख रहा था कि इंडिया के पास टमाटर इतनी मिकदार में थे कि उन्हें फेंकने पड़े, जाया करने पड़े। ये तो अक्सर होता है, लेकिन बीच में बुहरान भी आया वहां पे टमाटर का, ये कुछ टाइम पहले शॉर्टेज आई। देखिए होता है, शॉर्टेज भी आती है, सलाब आते हैं, 100 मामला आते हैं, लेकिन मैं उस टाइम की बड़ी जिम्मेदारी से बात करूं। आप खोल के देखिए कि इंडिया ने अपने टमाटर जाया किए, उनके पास इतना ज्यादा हो गया वाला टमाटर। आपकी ट्रेड हो, फॉर एग्जाम्पल इधर 150 रुपए किलो टमाटर मिलता है, क्या 50-60 रुपए में हम खुश नहीं हो जाएंगे? टमाटर हमें मिलेगा तो मैं कहता हूं उनकी गाड़ियां ही हम अगर खरीदने लगे, तो उन्हें भी बिजनेस मिलेगा और दूसरा हमें फायदा होगा। तो उसके लिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। रही बात इकोनॉमी की, तो बहुत पीछे हो पाकिस्तानियों, सदियों लग जाएगी हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए। एक चीज में तुम सबसे आगे हो, टेरर, आतंकवाद, टॉप प्रायोरिटी के अंदर, फर्स्ट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर।